भाई बहुत ही इमोशनल दिन इंडियंस के लिए, इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट मैच था वर्ल्ड कप क्वालिफायर का। कुवैत से जीतना चाहिए था हमको। और एज वी ऑल नो, सबको पता ही है कि हमारे गोट द लेजेंड सुनील छेत्री सर कल आखिरी मैच खेल के जा चुके हैं अपना। और इसके बाद हमें कभी प्लेइंग 11 में इंडिया की सुनील छेत्री का नाम नहीं दिखने वाला। तो सुनील छेत्री, थैंक यू सो मच इंडियन फुटबॉल पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालने के लिए। और जितना भी आपकी वजह से, जो मतलब इंडियन फुटबॉल जितना भी फेमस है वो सिर्फ आपकी वजह से ही है। क्योंकि अगर हम किसी भी छोटे बच्चे से पूछेंगे ना, इंडिया फुटबॉल इंडियन फुटबॉल के 2 प्लेयर्स का नाम बताओ या फिर 3 प्लेयर्स का नाम बताओ, उन 2 या 3 प्लेयर्स में एक ना एक नाम 110% सुनील छेत्री सर का होगा ही होगा। तो ये इम्पैक्ट है सुनील छेत्री का इंडियन फुटबॉल पर। और कल सुनील छेत्री चला गया पिच से अपना आखिरी मैच खेलकर, तो काफ़ी इमोशनल था वो। बट अभी हम मैच की बात करने आए हैं और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि एज एन इंडियन फुटबॉल फैन कब तक ये सफरिंग चलती रहेगी हमारी, कि हम मतलब काफ़ी यार, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही ये हो जाता है कि कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं क्या क्या बोल देता है कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, टीम एकदम मोटिवेटेड है, हम चाहते हैं अपने कैप्टन को अच्छा फेयरवेल दें और सब बढ़िया खेलेंगे। मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है कि हर मैच से पहले बहुत कुछ बोला है कोच ने हमारे। तो 2-3 बार तो चलो ठीक है, हो जाता है। बट पिछले कुछ टाइम से ना, कुछ टाइम क्या, आप अंडर 23 एशियन कप की परफॉर्मेंस लगा लो हमारी, और हमारे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस लगा लो जिसमें हम एक ही मैच जीते हैं सिर्फ, और बाकी हर मैच में हमने ड्रॉ करा या फिर हम हारे हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है अभी। और आई नो भाई, ग्रुप टफ है, बट हम गोल एटलीस्ट एक गोल तो स्कोर कर ही सकते हैं ना। हमने एक ही गोल स्कोर करा है, 2 गोल स्कोर करे हैं। एक तो सुनील छेत्री सर ने पेनल्टी स्कोर की थी लास्ट मैच में जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट था, हमारे ही होम में हम 2-1 हारे थे उस वाले मैच में। और एक अवे मैच था हमारा कतर से, में महेश सिंह ने गोल स्कोर किया था। तो बस ये 2 गोल स्कोर हुए हैं। और महेश सिंह वाले गोल को तो मतलब पिछले साल मारा था उसने, नवंबर के आसपास में उसने वो वाला गोल स्कोर किया था। तो इस पूरे कैंपेन जितने 5 मैच खेल चुके हैं हम लोग अभी तक वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के सेकंड राउंड के, और इन 5 मैचेस पे हमने सिर्फ 2 गोल स्कोर किए हैं। तो इससे जो फुटबॉल नहीं भी दिखता ना, वो भी समझ जाएगा कि क्या कन्वर्जन रेट है हमारा। वो यही बोलेगा कि भाई कन्वर्जन रेट छोड़ो, हमें खेलना नहीं आता। वो ये बोलेगा, वो भाई नहीं सुनते ना लोग। अब मैं किसी अपने दोस्त को जो बताऊं कि भाई इंडियन फुटबॉल देखा कर, जो इतना फुटबॉल नहीं देखता, तो वो 2 क्वेश्चन पूछेगा मुझसे कि भाई सुनील छेत्री खेल रहा है, तो अब तो मैं बोलूँगा कि भाई नहीं खेल रहा, वो रिटायर हो चुका है। और दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि किसके अगेंस्ट मैच है। वो जो दूसरा क्वेश्चन होगा ना, किसके अगेंस्ट मैच है, अगर मैं उसका आंसर कोई ऐसी टीम ले दूंगा जिसका नाम उसने शायद 1 या 2 बार सुना भी होगा पहले कभी फुटबॉल में, तो वो उसी टाइम बोल देगा कि भाई हार जाएंगे। ये है अभी रियलिटी। तो अभी क्या है ना भाई, मैच की बात करते हैं सीधा, बाद में मैं अपने सुझाव वगैरह दे दूंगा। भाई फर्स्ट हाफ, आखिरी का आधा घंटा हम बुरी तरीके से कुक हुए हैं। मतलब हमारी किस्मत अच्छी थी कि गोल स्कोर नहीं कर पाई कुवैत। उनका वो नंबर 9 जो था ना, मोहम्मद नाम था उसका, वो और नंबर 11 अल रशीदी, ये जो 2 बंदे थे, इन 2 बंदों को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था हमारे डिफेंडर्स के लिए। और भाई शुक्र है कल गुरप्रीत सिंह संधू अच्छी फॉर्म में था, उसने कम से कम 2 या 3 गोल तो उसने इतने बढ़िया बढ़िया सेव किए हैं ना, कि अगर वो ना होता तो हम शायद बहुत बुरी तरीके से ये वाला मैच हार सकते थे अपने ही होम में, और हमारे छेत्री भाई के फेयरवेल वाले मैच के दिन। तो बच गए, मैं यही कहूँगा कि भाई बच गए। और अनवर अली की जो परफॉर्मेंस रही है डिफेंस पे, वो बहुत ही बढ़िया रही है। अनवर अली की वजह से ही इतने जो गोल्स जो बचे हैं, मतलब एक डिफेंस पे सिर्फ ये नहीं कि आपका डिफेंडर सिर्फ गोल बचा रहा है तो वो बढ़िया डिफेंडर है। एक जो कमांडिंग एबिलिटी होती है एक लीडर की तरह, जो वो अनवर अली ने कल जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है संदेश झिंगन की एब्सेंस में, वो काबिलियत तारीफ है भाई। तो अनवर अली और गुरप्रीत सिंह संधू, ये 2 बंदे जो थे, इन्होंने कल के मैच में मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। और मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच इन दोनों में से ही कोई होना चाहिए।
अगर एक को देना है तो मेरे हिसाब से गुरप्रीत सिंह संधू को दे दो, क्योंकि बहुत बढ़िया सेव्स किए हैं उसने। और अगर अनवर अली को भी मिलता है मेरे हिसाब से तो अनवर अली भी बढ़िया है। बट इन दोनों में से ही मेरे लिए तो इन दोनों में से ही आप लोग देख लेना बाकी आपस में। और आखिरी के फर्स्ट हाफ के 15 मिनट जो थे उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा शुरू करा खेलना, क्योंकि कोच ने पक्का बोला होगा कि जो सेकंड ड्रिंक्स ब्रेक था, क्योंकि 2 ड्रिंक्स ब्रेक हुए थे फर्स्ट हाफ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला माहौल चल रहा है अभी कोलकाता में। और दूसरे ड्रिंक्स ब्रेक के बाद थोड़ा सा लगा इंडिया को देख के कि भाई अब हाई प्रेसिंग शुरू हो चुकी है। और उस 15 मिनट की ड्यूरेशन में ही कुवैत के हाफ में बॉल चल रही थी हमारी, हम हाई प्रेस कर रहे हैं भाई, हम डुअल्स जीत रहे हैं, हम चांसेस थोड़े बहुत क्रिएट कर रहे हैं, हाफ चांसेस। ऐसा नहीं है कि जो स्टार्टिंग का आधा घंटा था उसमें हमने कुछ नहीं करा। हाफ अब 5 मिनट तक कोई टीम अगर बॉल नचा रही है अपने पास, हम सिर्फ बॉल लेने के लिए भाग रहे हैं। 5 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। 5 मिनट तक लगातार कोई टीम अगर अपने पास बॉल लेके भगाई जा रही है यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, और हम सिर्फ बॉल छीनने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा भाई गलत बात है। और मतलब 5 मिनट में ऐसा नहीं है कि भाई 5 मिनट मतलब बिल्कुल पूरे मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ मोटे मोटे तरीके से, कि उन 5 मिनट में 1 या 2 बार हमारे पास बॉल आई होगी, जिसमें हमारे पास 1 या 2 क्लियर कट चांसेस तो नहीं कह सकता मैं, हाफ चांसेस भी नहीं कहूँगा मैं, कि हमने उनके डी में बॉल पहुँचा दी, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि वो चांसेस नहीं कह सकते उनको। एक चांस बन सकता था वहाँ पे जब लिस्टन कोलासो ने स्प्रिंट से अपने डिफेंडर को बीट किया था, और दूसरा डिफेंडर जो स्लाइडिंग टैकल मारते हुए आ रहा था उसके ऊपर से चिप करके क्रॉस डाल दी थी, जो छेत्री के पैरों में आने वाली थी, लेकिन डिफेंडर ने आके क्लियर कर दी। एक वो चांस था, और एक जय गुप्ता ने वो लेफ्ट फ्लैंक से क्रॉस डाली थी, बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्रॉस थी वो। इस बार वो सहल के पैरों में आने वाली थी, सिंपल टैप इन बनने वाला था, लेकिन वही सेम डिफेंडर जिसने छेत्री का ब्लॉक किया था वही इंटरसेप्ट करने आ गए ये वाली बॉल भी। तो ये जो 2 चांसेस थे, हाफ चांसेस ही कहूँगा मैं तो, ये 2 चांसेस थे हमारे फर्स्ट हाफ में। बाकी तो हमने सिर्फ उनके डी में बॉल चाहिए थोड़ी बहुत, और 1-2 और थोड़े बहुत मतलब आखिरी के 15 मिनट में फर्स्ट हाफ के डुअल्स वगैरह जीते हैं, और कुछ नहीं करा फर्स्ट हाफ में हमने। और हम बचे हैं बल्कि फर्स्ट हाफ में उल्टे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 2 चांस बन गए थे स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया। एक तो जो गुरप्रीत सिंह को चिप करने की कोशिश की थी उनके प्लेयर ने, बट थोड़ी ज़्यादा ही चिप कर दी कि गोल से पीछे निकल गई बॉल। और पहला चांस तो स्टार्टिंग के 3 मिनट या 2 मिनट में ही बन गया था, कि वो मोहम्मद जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एकदम मतलब फास्ट इतने हैं ना, एक तो मतलब ना फिटनेस की ना बहुत ज़्यादा कमी दिखती है भाई इंडियन प्लेयर्स में। मुझे समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि हर बंदा सामने वाली टीम का तेज़ भाग रहा है और फिजिकली स्ट्रांग है। ये नहीं हो सकता ना यार, कि हर बंदा ही हमारे हर बंदे को फिजिकली आउटपेस कर रहा है, फिजिकली आउट क्लास कर रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी भाई देखने में अच्छी नहीं लगती, कि सामने वाली टीम के 11 के 11 बंदे फिटनेस में हमारी टीम के 11 के 11 बंदों से आगे हैं। और वो चांस गुरप्रीत सिंह संधू ने सेव कर लिया था, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, मोहम्मद वाले चांस की। 1v1 था, वो बढ़िया सेव किया गुरप्रीत ने वहाँ पे। और ऐसे ही करते करते फर्स्ट हाफ खत्म हो गया, और एक शॉट भी लिया था फर्स्ट हाफ में लिस्टन कोलासो ने, वो शॉट साइड नेटिंग पे लगा था, गोल के अंदर नहीं गया था वो। तो बस ये था फर्स्ट हाफ में, और कुछ नहीं था। और सेकेंड हाफ में फिर चेंजेस किए ईगोस्टी मैच ने, सहल को बाहर कर दिया और अनिरुद्ध थापा को बाहर कर दिया। चलो अनिरुद्ध थापा का मैं समझ सकता हूँ कि कल इतना कुछ खास गेम नहीं था फर्स्ट हाफ में, तो स्पेशली क्योंकि मुझे दिखा ही नहीं पूरे ग्राउंड में अनिरुद्ध थापा है कहाँ पे। बट सहल को मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था सब्स्टिट्यूट, उसकी जगह उन दोनों की जगह है ब्रेंडन फर्नांडिस और रहीम अली। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, रहीम अली को ही लोग बोल रहे हैं कि अब ये खेलेगा एज अ नंबर 9 सुनील छेत्री की जगह पर, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। और अंदर आने के शायद 3 या 4 मिनट बाद ही रहीम अली को एक बहुत ही बढ़िया चांस मिला था। क्लियर कट चांस एक वही था हमारे पास पूरी गेम में, और उसके अलावा कोई क्लियर कट चांस हमारे पास नहीं आया। रहीम अली को वो चांस मिला था, रहीम अली ने वो चांस मतलब वहाँ पे वो बेटर कर सकता था। मैं तो यही कहूँगा कि बॉल आई, एक टच लिया उसने, बस एक टच लेने के बाद ही उसको शॉट रिलीज़ करना था। उसने सेकंड टच जो लिया उसकी वजह से जो एंगल था वो थोड़ा सा और कम हो गया। और मतलब वो टच मैं बिल्कुल गलत तो नहीं कहूँगा, बट इसके बाद भी पता है वो अच्छी फिनिश कर सकता था इस वाली बॉल को, बट मारी उसने फार पोस्ट की तरफ, लेकिन कीपर ने हाथ लगा दिया क्योंकि एंगल छोटा हो गया था जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो
एक ये चांस बना है हमारा क्लियर कट, और इसके अलावा और कोई क्लियर कट चांस नहीं बना। और एक तो हम बचे हैं भाई, जो पेनल्टी कंसीड जस्ट कर ही दी थी अनवर अली ने, बॉल के आसपास भी टैकल नहीं मारा भाई अनवर अली ने, सीधा सामने वाले प्लेयर के मतलब नीज पे या फिर थाइस पे टैकल मारा था उसने। और भाई रेफरी को दिखानी, और शुक्र है भाई कि VAR नहीं था, वरना तो 100% पेनल्टी थी, हम हार जाते कल का मैच, पेनल्टी कंसीड हो जाती। रेफरी ने नहीं दी भाई, बच गए हम लोग वहाँ पे। तो एक ये 2 मोमेंट्स थे मैच डिफाइनिंग। और बाकी चल रहा था बीच में कि निखिल पुजारी के लिए थ्रू बॉल निकल रही है, वो भाग रहा है आगे, यहाँ से चांगटे के लिए थ्रू बॉल निकल रही है। और भाई मैच के लिए यार, मैं देखो मैच के लिए डिसअपॉइंटेड हूँ यार मैं, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा चलता आ रहा है कि उम्मीद लगा के बैठे होते हैं हम लोग, मेरे जैसे इंडियन फुटबॉल फैंस जितने भी हैं, कि आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, बट हमेशा कुछ ना कुछ बेकार ही होता है। और मैच ख़त्म होने के बाद हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही नसीब होती है कि यार क्या, खैर छोड़ो। और बस यही था मैच में, और ज़्यादा कुछ था नहीं भाई। और कुवैत ने बहुत बढ़िया डिफेंस किया भाई। और अपने अवे मैच में देखा जाए अगर, कुवैत ने मतलब कुवैत का अवे मैच था ये, और कुवैत ने बहुत बढ़िया गेम खेला है। और मैं तो यही कहूँगा कि कुवैत अनलकी थी और इंडिया लकी थी। जिस हिसाब से हम लोग बचे हैं ना आज के मैच में, तो इस वाले मैच में मैं तो यही कहूँगा कि कुवैत अनलकी थी, इंडिया लकी थी। और अब क्वालिफाइंग सिनेरियोस की बात कर लेते हैं। अगला मैच हमारा 11 तारीख को है कतर से, उनके होम में, यानी कि हमारा अवे मैच। और अगर हम ये वाला मैच जीत जाते हैं तो अफ़गानिस्तान को कुवैत से हारना होगा, तो जाके हम लोग क्वालिफाई करेंगे 3rd राउंड के लिए। हिस्ट्री में पहली बार इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा तब फीफा वर्ल्ड कप के 3rd राउंड में। और अगर हम ड्रॉ कर जाते हैं कतर के अगेंस्ट, हमें भी ये उम्मीद करनी होगी कि अफ़गानिस्तान और कुवैत का मैच भी ड्रॉ हो जाए। उसके बाद बात आ जाएगी गोल डिफरेंस के ऊपर। गोल डिफरेंस के बेसिस पे जो टॉप 2 होंगे वो क्वालिफाई करेंगे 3rd राउंड के लिए। तो अब वही है। और हार गए तो खैर भाई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हार गए उसके बाद हम कह रहे हैं कि अभी भी चांस है क्या क्वालिफाई करने का। तो वो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अभी ये सिनेरियो है। बाकी 11 तारीख को पता लगेगा भाई क्या होने वाला है। और आप लोग बताना भाई कि क्या था आपका मैन ऑफ द मैच और मोमेंट सबसे बढ़िया मैच की। मेरे हिसाब से तो भाई मोमेंट तो गुरप्रीत सिंह संधू की एक जो सेकंड हाफ में जो सेव थी, जो उनके डिफेंडर कह रहा हूँ, उनके अटैकर ने जो काट के शॉट लिया था नियर पोस्ट की साइड, वो सेव बहुत ही बढ़िया सेव, और वो करनी बनती थी सेव। और वहाँ पे अगर वो गुरप्रीत सिंह संधू वो सेव ना करता तो हम 1-0 तो पक्का हारते ही हारते। तो वो मोमेंट सबसे बेस्ट मोमेंट था पूरे मैच का मेरे लिए। और सुनील भाई ने मैच के बाद एक चक्कर लगाया ग्राउंड का, अपने फैंस को ग्रेटिट्यूड वगैरह शो करा और थैंक्स बोला अपने फैंस को, जितने भी फैंस देखने आए थे स्टेडियम में। और काफ़ी इमोशनल मोमेंट। उसके बाद तो क्या रोना बनता ही था, और सुनील छेत्री भाई के आंसू रुक नहीं पाए वहाँ पर। और आखिरी बार गुड बाय बोल दिया पिच को। तो देखते हैं भाई अब कौन आएगा जो छेत्री भाई की लेगेसी कंटिन्यू करेगा। काश कोई जल्दी आ जाए भाई, बहुत ज़रूरत है हमें, सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग बताना आप लोगों का मैन ऑफ द मैच कौन था। मेरे लिए गुरप्रीत सिंह संधू था मैन ऑफ द मैच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स गो ब्लू टाइगर्स।